हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे Node.js के बेसिक्स के बारे में। Node.js एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसकी हेल्प से आप वेब ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो या लिनक्स बेस्ड हो। जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को हम मॉड्यूल्स भी बोलते हैं एंड इन मॉड्यूल्स को मैनेज करने के दो पॉपुलर तरीके हैं, कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम एंड ES6 मॉड्यूल सिस्टम। जब आप एक Node.js एप्लीकेशन बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम यूज होता है। Node.js एप्लीकेशन बनाने का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जिसमें मेरी एप्लीकेशन का मैंने नाम डाल दिया Node.js ऐप एंड इसमें मैं कमांड लिखता हूँ npm स्पेस init हाइफन by। इससे हम npm की हेल्प से, npm की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, इसकी हेल्प से हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं नोड जेएस वाली। एंड अगर हमें कुछ लाइब्रेरीज भी डाउनलोड करनी है तो हम वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हाइफन वाई लिखा अपनी कमांड के एंड में, तो जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से एक नया प्रोजेक्ट बना देगा। और इसने क्या करा, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना दी जिसमें ये हमारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ऐप का नेम आ गया, ऐप का वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शन एंड फिर जो हमारी मेन स्क्रिप्ट्स होंगी, जैसे यहाँ पे index.js बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है। एंड बाकी अगर हम कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे तो स्क्रिप्ट्स का कॉलम है एंड देन ऑथर एंड बाय डिफॉल्ट लाइसेंस और कीवर्ड्स। काम करते हैं, npm की हेल्प से React.js की लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए मैं लिखूंगा npm स्पेस आई यानी कि इंस्टॉल स्पेस रिएक्ट। एंड जैसे ही मैंने कमांड चलाई, इसने इंटरनेट से npm के सर्वर से React.js की लाइब्रेरी डाउनलोड कर दी। एंड जैसे इसने डाउनलोड करी, पैकेज डॉट जेसन में भी React का वर्जन आ रहा है 18.2.0 एंड एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी बन गया जिसमें हमारी जो भी लाइब्रेरी डाउनलोड हुई थी उसकी फाइल्स डाउनलोड हो गई। एंड इसने एक पैकेज लॉक डॉट जेसन का फोल्डर भी बना दिया। अब हम एक फाइल क्रिएट करते हैं index.js। एंड अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड करी है React.js, तो React के एक मॉड्यूल है एंड उसमें मैं React का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करके देखता हूँ उस मॉड्यूल से। एंड उसको इंपोर्ट करने के बाद मैं उसको लॉक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस कमांड को चलाता हूँ, ये मुझे एरर दिखाता है। एरर ये क्या दिखा रहा है कि ये एरर दिखा रहा है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम यूज करता है, तो मुझे उसी का सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। एंड मैंने यहाँ पे ES6 का सिंटैक्स यूज कर रखा है। तो उसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैकेज डॉट जेसन में जाना पड़ेगा एंड एक नई फील्ड डालनी पड़ेगी। आप ये फील्ड कहीं भी डाल सकते हो, टाइप और इसकी वैल्यू मॉड्यूल। इसका मतलब ये होगा कि हम ES6 मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। एंड मैं अब जैसे ही अब कोड अपना चलाऊंगा तो इसने रिएक्ट ऑब्जेक्ट जो इंपोर्ट कर लिया था इसने प्रिंट कर लिया। तो ये तो था ES6 वाला तरीका। अगर हमें ये सेम काम कॉमन जेएस मॉड्यूल से करना है, यानी कि जो डिफॉल्ट तरीका है उसी से करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं रिएक्ट का ऑब्जेक्ट। एंड कॉमन जेएस मेथड में हम रिक्वायर मेथड यूज करते हैं अगर हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ मैंने रिक्वायर मेथड की हेल्प से मॉड्यूल इंपोर्ट कर ली एंड फिर रिएक्ट के ऑब्जेक्ट को लॉक कर लिया, तो हमारा सेम आउटपुट आ गया। इस वीडियो में हमने बात करी Node.js के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।